मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो जिसने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया और आज फिर से हम उसकी हजूरी में हैं। और आज हम उसके कलाम में से एक आयत पढ़ने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि कलाम खुदा के लिए खुशी कैसे मनाएं। इस बात को समझने के लिए चलिए आयत को पढ़ते हैं। यिर्मयाह की किताब 15 बाब और उसकी 16 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी। आमीन। यहाँ पे यिर्मयाह नबी कह रहा है कि तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, मतलब खुदा ने उससे बात की और उसने खुदा के कलाम को कबूल किया। अगर आपको अपने मुल्क के किसी सरबराह या किसी और मशहूर आदमी की जानिब से कोई इनविटेशन मिले तो आपके लिए ये बहुत एजाज़ की बात होगी। इनविटेशन है, उसको संभाल कर अपने पास रखें यादगार के तौर पर। ये बात है तो फिर खुदाए कादिर की जानिब से मिले गए पैगाम की कितनी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। ये आज खुदा के कलाम में इस आयत में यिर्मयाह नबी हमें बता रहा है किस कदर जो है इसके लिए खुश होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम अपने आप को ऐसे हालात में पाते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। यही मामला मरियम और मार्था साथ था जब उनके भाई की डेथ हो गई। वो अपने भाई की मौत के रंजो गम में मुब्तला थीं। ऐसे वक्तों में यीशु की तरफ से कोई बात दिल की बड़ी खुशी दे सकती थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के कहने से मुर्दे ज़िंदा हो जाते थे, बीमार शिफा पाते थे, लंगड़े चलने लगते थे, कोढ़ी साफ़ हो जाते थे। और उनको भी यही उम्मीद थी। यूहन्ना की किताब 11 बाब और उसकी 41 और 45 आयत में इस चीज़ का जिक्र भी मिलता है कि वो सोचती हैं कि अगर यीशु यहाँ पर होता तो हमारा भाई ना मरता। उनका इतना ईमान था कि खुदा जो है वो उनके भाई को बचा सकता था। दीगर वक्तों पर जब यीशु बोलते हैं तो उसका कलाम इस्लाह करता है, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। ये खुदा के अल्फाज हैं। और फिर एक और जगह पर जब यकीन नहीं किया जाता था, ईमान नहीं रखा जाता था, तो उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह एक जुमला जो है वो इस्तेमाल करते थे, ऐ कम इत्तेकाद तूने क्यों शक किया। मत्ती 14:31 में आपको इसका जिक्र मिलेगा। तरबियत और इस्लाह की ऐसी बातें खुशी का बाइस नज़र नहीं आती। फिर भी यिर्मयाह ने कहा कि खुदा की बातें उसके दिल के लिए खुशी का बाइस हैं। ये किस कदर हैरत अंगेज़ बात है कि कादिर मुतलक बाप खुदा हमसे बराह रास्त अपना कलाम करे। ये कितने एजाज़ की बात है कि वो अजीम हस्ती हमारे गलत तसव्वुरात और अमाल को सही करने की फ़िक्र करती है। दुनिया का मालिक जो इस पूरी दुनिया को चलाने वाला है वो कितना आजिज़ है। उनका सारी उसमें नज़र आती है कि हम जैसे गुनाहगारों से वो इतनी मोहब्बत करता है कि वो हमारी फ़िक्र करता है कि हम अपने गुनाहों से बाज आएं। उसका कलाम चाहे हमारी तारीफ़ के लिए हो या हमारी इस्लाह के लिए, हमें ये इरादा कर लेना चाहिए कि अपने खुदा से ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए जो कलाम खुदा हमसे करना चाहता है हम उसके लिए तैयार हों, उसके लिए खुशी मनाएं। जब भी हम खुदा की इबादत के लिए तैयारी करते हैं तो हमें ये तवक्का करनी चाहिए कि खुदा हमसे हम कलाम होगा। अगर हम इस इरादे से खुदा की हजूरी में जाते हैं तो खुदा हमारे साथ कलाम करेगा। खुदा हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। अगर हमारी तारीफ़ की बात होगी, अगर खुदा हमें अप्रिशिएट करना चाहता है तो खुदा हमें बताएगा। और अगर खुदा हमारी इस्लाह करना चाहता है तो भी वो हमें अपने कलाम के ज़रिया से बताएगा कि हम यहाँ पर गलत है और हमें ये चीज़ ठीक करनी है। जब कभी हम मुतालिया के लिए किताब मुक़द्दस खोलते हैं तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि खुदा हमसे ज़रूर कुछ कहेगा। अगर आप इस इरादे से खुदा की हजूरी में आते हैं तो खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा, खुदा आपसे बात करेगा। और अगर आप सिर्फ सुनते हैं और अमल नहीं करते या तैयारी के साथ नहीं आते कि खुदा आज आपसे बात करे, तो फिर शायद वो खामोश हो जाएगा, वो आपसे बात नहीं करेगा। हमें खुदा को कुछ बताने की निस्बत इस बात की ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिए कि आज खुदा हमें क्या बताना चाहता है। जब आपका खुदा
آپ سے کلام کرتا ہے، خواہ وہ کلام آپ کی تعریف کے لیے ہو یا پھر آپ کی اصلاح کے لیے۔ آپ کو اس بات سے نہایت خوشی ہونی چاہیے کہ خدائے قادر آپ سے کلام کر رہا ہے۔ خدا کا کلام آپ کی تربیت کرتا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ بات ہے کہ جب بھی ہم خداوند کی حضوری میں آئیں، چاہے ہم خود سے دعا کریں یا ہم خداوند کے گھر میں جائیں، ہمیں خود کو تیار کرنا ہے، کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ ضرور آج کے اس کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اور اس کی فرما برداری کریں۔ آج کا کلام ہمیں فرما برداری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ضرور ہمیں فرما برداری کرنی ہے تاکہ جو بات خدا ہم سے کرنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہو سکیں۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بہت برکت دے۔